Hello everyone, welcome to Takshila classes. I am Vasundhara and today I am going to share a very interesting sort of a session with you which is my new series which is Daily Boosters. So इस सीरीज़ में हम बात करेंगे थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ों की जो आपको एग्जाम के लिए पता होनी ज़रूरी है. It's not going to be a lengthy session, it's just going to be a 2-3 minute का वीडियो और आपको उसमें पता चलेंगी कुछ मे बी यूनिक बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें. लेट्स सी. तो पहला आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इडियम्स जो कलर रेड से सिग्निफाई होते हैं या फिर मैं कह सकूँ वो इडियम्स जिनके अंदर रेड कलर आता है. ठीक है, तो इडियम्स आई होप अभी तक आप काफ़ी सारे याद कर चुके हैं. जो याद कर चुके हैं दे कैन जस्ट वॉच कि उनको कितने आते हैं इनमें से और कितने नहीं. बस 5-6 इडियम्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और जिनको नहीं पता वो इसको एंड तक देखें. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ रेड लेटर डे की. देखिए, रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा दिन जो बहुत ज़रूरी हो. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही रेड लेटर डेज हैं, इसका मतलब कि दोनों ही डेज इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो रेड लेटर डे का मतलब होता है अ डे विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड हेरिंग. अब बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है, और बहुत मुश्किल से ये इडियम सुनने में आता है, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते. हमें कोई भी चांस नहीं लेना है, हमें सब पता होना चाहिए. रेड हेरिंग का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन से भटका दे, यानी कि एक मिसलीडिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे कि मान लो आप पुलिस में हैं या आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आपको कोई गलत सबूत आके दे दे. So that is a red herring. मतलब that piece of information has actually misled you. It has distracted you from the real path, right? So red herring refers to any evidence that is distracting and is misleading. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड टेप की. अब बहुत लोगों को लगता है रेड टेप से शायद रेड टेप ब्रांड की बात हो रही है, बट नो, ऑफ कोर्स नॉट, ये उसकी बात नहीं हो रही है. रेड टेपिज्म या रेड टेप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटिक या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपको मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या आपको अपना कोई काम स्टार्ट करना है. आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो पेपर वर्क करवाने के लिए. वहाँ पे आपको बोलते हैं इस काउंटर से उस काउंटर जाओ, उस काउंटर से इस काउंटर जाओ. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ फाइल वर्क. ठीक है, ये जो ब्यूरोक्रेट समझते हो आप, ऑफिसर्स, राइट. ब्यूरोक्रेसी जो है इतना ज़्यादा कि हर चीज़ के लिए इतना पेपर वर्क करवाना, सब कुछ कराना, दैट इज़ रेड टेपिज्म. इस कॉन्सेप्ट को रेड टेप बोलते हैं. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेपर वर्क, फाइल वर्क और इधर उधर कस्टमर को दौड़ाना, दिस इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म. तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ इन्फेक्टेड विद और इन्फेस्टेड विद अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड मिस्ट की. अब मिस्ट क्या होता है? अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो मिस्ट बाय फार आपको पता ही होगा कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ फॉग, लाइक ओस्ट जिसको बोलते हैं, राइट. रेड मिस्ट में अगर कोई है, इसका मतलब दैट पर्सन इज़ वेरी एंग्री. देखिए, अगर रेड कलर की मैं बात करूँ ना, तो क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज डेंजर, इट सिग्निफाइज एंगर, इट सिग्निफाइज फ्यूरी. रेड इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एंड अ स्पीकिंग कलर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव कलर है, ये बहुत डोमिनेंट कलर है, राइट. तो रेड मिस्ट का मतलब समथिंग विच शोज अ फीलिंग ऑफ एंगर, ओके, विच शोज अ फीलिंग ऑफ रेज. सो दैट इज़ योर रेड मिस्ट. अब हम बात करते हैं इन द रेड. ठीक है, देखो एक इडियम होता है इन द पिंक. आई एम इन द पिंक ऑफ माई हेल्थ. इट मीन्स दैट यू आर वेरी हेल्थी. और इन द पिंक जो है ये पेपर में आया हुआ है. लेकिन अगर आपको कोई बोले कि यू आर इन द रेड, आपका सीए आपको बोले कि आप रेड में हो और यू आर इन द रेड, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, इन द रेड का मतलब होता है जब आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं है लेकिन आपको जो उधारी है वो बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब आप कर्जे में हो, इन डेट. ठीक है, इसको DEBT को डेट प्रोनाउंस किया जाता है. प्लीज़ डोंट कम एट मी सेइंग दैट मैम आपको DEBT प्रोनाउंस करना नहीं आता. DEBT में द B इज एक्चुअली साइलेंट एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज डेट. ओके, तो इन द रेड का मतलब होता है जब आप अपने जो है पैसे या कुछ भी आपके पास जो है वो कम है. ठीक है, सो व्हेन यू आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस इट मीन्स दैट यू आर इन रेड, यू आर इन डेट. ओके, पेंट द टाउन रेड. अब आप सब ने आई होप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी हुई है, तो उसमें गाना भी है
पेंटेड रेड, राइट। अगर नहीं देखी है, गाना नहीं सुना है जिसमें आप वो टोमाटीना फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे होते हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच दैट देन डू चेक दैट आउट। पेंट रेड या पेंटिंग द टाउन रेड का मतलब होता है बीइंग वेरी हैप्पी। Okay, for example, the students were so happy after their board exams got over that they painted the whole town red. Like they were very cheerful, right? They were booming with energy, right? So painting the town red का मतलब होता है being very very happy. Okay, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि वैलेंटाइंस डे पे सारा जो दुनिया है इट इज़ पेंटेड रेड, इट मीन्स दैट पीपल आर वेरी हैप्पी, राइट। कैच रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना, मतलब मान लो कोई चोरी कर रहा है कोई चोर, एंड वाइल ही इज कंटिन्यूइंग और वाइल ही इज कैरिंग आउट द रॉबरी, द पुलिस कैचेज हिम, इट मीन्स दैट ही हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड, मतलब उसको रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। सो व्हेन यू आर इन एक्शन और व्हेन यू आर कॉट डूइंग समथिंग, इट मीन्स दैट यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, राइट। वेरी इजी। सो दिस वॉज इट फॉर द सेशन। देखिए बहुत छोटे छोटे से सेशंस लाऊंगी मैं इसमें बूस्टर सीरीज़ में आपके लिए, और आप डेली इनको ज़रूर कोशिश करिए देखने का, ठीक है, ताकि आपका जो नॉलेज है वो और इम्प्रूव हो जाए। कुछ स्टोरीज़ आपको बताती रहूँगी इनके साथ ताकि याद करना और ईजी हो जाए। अगर ऐसी कुछ छोटे छोटे कैप्सूल सीरीज़ आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं वही चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, वॉट एवर यू विश, अदरवाइज आई विल प्रिपेयर फॉर यू। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो वीक होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।